अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की ये रेसिपी डेडिकेटेड है उमर कमाल साहब के नाम, जो कि घर की बनी हुई बिरयानी बेचते हैं और बहुत ही फ़ख्र से रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। पाकिस्तान की यूथ के लिए ये एक इंस्पिरेशन है। इस तरह के लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ देख के हम सब लोगों का अपना मोराल भी बहुत हाई हो जाता है और दिल करता है और ज़्यादा मेहनत करने को। आप जितना भी पढ़े हों, आप जहाँ से भी पढ़े हों, आपको मेहनत करने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है तो उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मैं आपको रेकमेंड करती हूँ इनकी वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देखें, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। इनसे ही इंस्पायर होके आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी मटन देगी बिरयानी। बहुत मेहनत करते हैं हम भी अपने चैनल पे, तो आप हमें सपोर्ट करें। 1 किलो बकरे का गोश्त लेंगे, उसमें 1.5 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 4 इलायची डाल रहे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी का डालेंगे, 4 साबित गोल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 तेज़पत्ते, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 3 से 4 आलू बुखारे और 2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का शामिल किया है। इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया और पुदीना तकरीबन 1 मुट्ठी भर के, और इसको मिक्स करके हम मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 30 मिनट्स तक। शेल्फ़ पे इसको मैंने कवर करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 मीडियम प्याज, इनको बारीक बारीक काट लिया है और हाफ़ कप ऑयल में मैं इनको ब्राउन कर लूँगी प्याज़ों को। प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च, इनको हम ब्लेंडर में प्याज़ों के साथ डाल के ब्लेंड कर लेंगे। आधे प्याज आपने डालने हैं, आधे हम बाद में दम के लिए रखेंगे। इसमें पानी डाल के इसको आप ब्लेंड कर लें और एक मिक्सचर बना लें। 30 मिनट्स हो चुके हैं, गोश्त हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इसको मैं उसी तेल में डाल दूँगी और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आप फ्राई कर लें गोश्त को अच्छे तरीके से। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो पेस्ट हमने बनाया है वो। पेस्ट डालने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे पका लेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 लीटर पानी और इसको कवर करके हम मीडियम आंच पे कुक कर लेंगे जब तक कि आपका गोश्त गल नहीं जाता। गोश्त को आपने बीच में खोल खोल के चेक करना है, गोश्त गल जाने तक सिर्फ इसको पकाना है। और पानी थोड़ा ज़्यादा रह जाए तो तेज़ आंच करके थोड़ा सा पानी ड्राई कर लें। प्रेशर में भी आप इसको बना सकते हैं। कोरमा रेडी है। अब हम चावलों की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी डाला है एक देगची के अंदर। इसमें 3 से 4 कड़ी पत्ते डालेंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 हरी मिर्च डाल देंगे और 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। आप हस्बे ज़ायक़ा यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 750 ग्राम यानी कि 3 पाव भीगे हुए चावल। 750 ग्राम चावल मैंने लिए, उनको भिगो लिया और इसको देखिए मैंने बॉईल कर लिया है। तकरीबन 80% आपने बॉईल करना है। अब हम ये चावल शामिल कर देंगे कौरमे के ऊपर। कौरमे में जो पानी है उससे ये चावल स्टीम होके बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। चावल डालने के बाद इसके ऊपर हम प्याज स्प्रिंकल कर देंगे जो हमने रखा था। 1 टीस्पून ज़रदा रंग को मैंने दूध में शामिल कर लिया है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। इसके बाद हम डालेंगे लाल रंग। लाल रंग आपने पाउडर की फॉर्म में स्प्रिंकल करना है। तकरीबन इसके ऊपर अब हम स्प्रिंकल करेंगे 3 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस के बाद 1 टेबलस्पून चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से एक टमाटर रख दें, हरा धनिया और पुदीना छिड़क दें और इसको फॉयल से कवर करके दम दे दें तवे के ऊपर। शुरू में आंच आप तेज़ रखें, बाद में आंच को बिल्कुल स्लो कर दें और 15 मिनट के बाद दम खोल के देखें तो चावल हमारे तकरीबन रेडी हो जाएंगे 15 मिनट में। देखिए बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा इसका कलर है और कितनी अच्छी इसकी शक्ल है। बहुत अच्छी देगी बिरयानी की ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, वीडियोस को एडिट करने में। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट।